जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग एसआई और सीडीपीओ के सेट के लिए मिले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 28 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 29 सेट में एंट्री करेंगे। जो लोग 28 सेट तक नहीं देखे हैं वो लोग देख ले, ताकि आने वाले निकट एग्ज़ाम में उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 सेट। अच्छा, इसका पीडीएफ जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, उसको आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं। ताकि आपके पास पीडीएफ रहेगा तो उसका रिवीजन आप लोग अच्छे ढंग से कर पाएंगे। पीडीएफ का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है टारगेट विथ आरएसजे एजुकेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? आपका टाइम चल रहा है, टाइम 10 सेकेंड का है। 10 सेकेंड में टाइम हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलिए यहाँ पे टाइम हो गया समाप्त। ऑप्शन निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। जड़ आवरण जो है कि किससे संबंधित है? तो ये है कैपी प्रोटोजन से संबंधित। कैपी प्रोटोजन्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कैपी प्रोटोजन्स जो है कि ये पौधे के जड़ के जो कवर होता है। मान लीजिए कि अगर मैं ये किसी चीज़ का पौधा बनाया, ठीक है, ये मैंने किसी चीज़ का पौधा बनाया, तो ये इसका अगर जड़ है तो जड़ के ऊपर वाले भाग पे जो होता है, जड़ के ऊपर वाले भाग पे ये हल्का हल्का जो है कि कैपी प्रोटोजन होता है, जो कि अधिक तेजी से जो है कि विकसित होता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर होता है? तो जड़ के ऊपर होता है, अर्थात रूट कवर होता है ये। ठीक है, तो यहीं पे यही इसीलिए लिखा हुआ है, पौधे के जड़ के आवरण के पास तेजी से कोशिकाओं का विभाजन करने वाला एक परत होता है, जिसे हम लोग कैली प्रोटोजन कहते हैं। यह ज़्यादातर जो है कि घासों और पौधों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि घास वगैरह है या फिर छोटे पौधे वगैरह हैं, वो जल्दी से जल्दी जो है कि उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि घास का जिस समय कटैया होता है तो कुछ दिन के बाद आप लोग देखिए कि घास तुरंत से उग जाता है। तो किसके कारण होता है? तो कैपी प्रोटोजन्स के कारण होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा डर्माटोजन। डर्माटोजन एक त्वचा विज्ञान है, इसमें हम लोग जो है कि त्वचा विज्ञान के अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आपका है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटोडर्म बाहरी त्वचा का निर्माण करता है। ठीक है, पौधे के जो जड़ और तने होते हैं, इसे बाहरी त्वचा के आवरण का निर्माण जो है प्रोटोडर्म कराता है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि महिलाओं में ये हार्मोन पाया जाता है। ये हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को जो है कि रिलीफ देता है। ठीक है, और ये हार्मोन जो है कि महिला और बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाला गंध का कारण क्या है? टाइमर स्टार्ट है आपका। चलिए, यहाँ पे टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा कोलोरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलोरीन। यहाँ पे दोस्तों देखिए, टाइपिंग एरर हो गया है। मूत्रालयों के पास होगा, ये रा जो है ये नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मूत्रालयों के पास जो है कि प्रायः जो है कि किस चीज की गंध होती है? तो क्लोरीन की गंध होती है। क्लोरीन क्लोरीन नहीं होगा यहाँ आंसर। यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया की गंध होती है। ठीक है, ना कि क्लोरीन की। ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अमोनिया की गंध होती है, ना कि क्लोरीन की। क्लोरीन तो एक प्रकार का जो है कि ये नमक में उपस्थित होता है। सागर के जो है कि लवण वगैरह क्लोरीन में उत्पन्न होते हैं। क्लोरीन को हम लोग जो है कि कीटनाशक जो रहित होता है उसे बनाने में हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। अमोनिया के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अमोनिया जो है कि हम लोग जब यूरिन डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस समय तक तो वो यूरिन ही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है कि ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और अमोनिया से ही गंध आता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना होइएगा। आप लोग कहीं भी ऑप्शन देखिएगा कि यूरिया भी रहेगा। ठीक है, यूरिया भी आपका रहेगा, तो लेकिन यूरिया जो है गलत आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया के कारण ही जो है कि मूत्रालय के पास जो है आपको गंध मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया।
चलिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, ठीक है। और ये गंधयुक्त गैस है, ठीक है। इसमें ये जो है कि गैस जो है कल कारखाने या फिर ज्वालामुखी द्वारा जो है कि इस गैस का निर्माण होता है या फिर छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए यहाँ पे तो लिखा हुआ भी था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी था, मैं यहाँ पे थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे शरीर से निकलने वाला यूरिया, हमारे शरीर से निकलने वाला यूरिया है, पर कुछ समय के बाद यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बहुत ही तेज गंध होता है। यही चीज मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। टाइमर आपका चालू है। चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें कि दो अनिश्चित अनुपात, मतलब उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, दो अनिश्चित अनुपात के तत्व या यौगिक के मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो मिट्टी जो है कि विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है, क्योंकि हम लोग मिट्टी में जो है कि उसको नाप तौल को नहीं बनाते हैं कि ये मिट्टी है, वो अनेक प्रकार के ढेर सारे जीवाश्म जो हो गए, ये सब वगैरह वगैरह से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। तो वो एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जिसमें दो चीज़ों के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा विषमांगी मिश्रण का भी यही बात लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है। तो टाइमर स्टार्ट है। चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का चालक नहीं है कौन सा, एवोनाइट। एवोनाइट जो है कि विद्युत का चालक नहीं है। बाकी ये जो तीन है, पारा, मैग्नीशियम और लोहा, ये विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक किससे कहते हैं, जिससे कि विद्युत धारा आसानी से और सरलता से जो है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसे विद्युत का धारा कहते हैं। एवोनाइट जो है कि एक प्रकार का रबर होता है, ठीक है। और बाकी पारा, मैग्नीशियम और आपका लोहा, ये जो है कि विद्युत चालक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एरर हो गया है। एरर ये हो गया कि यहाँ पे लोहा है, लोहा से तो विद्युत चालक पास हो ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लोहा में करंट आपका आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। तो टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए यहाँ पे टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तेंदुओं और चीतक के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है कि तेंदुए और चीतक के लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके चार हो गए और आपका टाइमर चलना स्टार्ट हो गया है। चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में जो है कि आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये टुंड्रा प्रदेश हम लोग किसे बोलते हैं, टुंड्रा प्रदेश हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव की जलवायु में पाए जाने वाले वनस्पति को हम लोग टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पति को टुंड्रा जलवायु या फिर टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। चलिए टाइम हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जब बोलेगा कि ग्रह की, ठीक है, किसी भी ग्रह की, मतलब ग्रह का मतलब आप लोग पृथ्वी से रिलेट कीजिए कि पृथ्वी अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं, ठीक है। उपसौर कहते हैं। उपसौर जो है कि 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और ये जो है कि काफी नजदीक होता है। उसी तरह अपसौर होता है, अपोजी होता है और पेरिजी होता है। देखिए यहाँ पे उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। और ये उपसौर होने का मतलब, उपसौर को आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, पेरीहेलियन, ठीक है। इंग्लिश में ही आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। पेरीहेलियन का मतलब क्या होता है, पेरी मतलब पास, ऐसे आप लोग को रिलेट कीजिएगा कि पास, यानी कि पास कब होगा, 3 जनवरी को पास होगा कौन, सूर्य और पृथ्वी काफी नजदीक होंगे उस दिन।
अपसौर, अपसौर का होता है इंग्लिश अपोजि अपहेलियन, अपहेलियन होता है, ठीक है। ये होता है आपका 4 जुलाई को, ये पृथ्वी और सूर्य जो है कि इस दिन दूरी दूरी पे होता है, ठीक है। अपोजी की घटना जो है कि चंद्रमा में और पृथ्वी में देखी जाती है। अपोजी की घटना, अपोजी की घटना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपोजी ही बोलते हैं, ठीक है। तो अपोजी में कब होता है कि जब चांद और पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होगा, और पेरोजी में क्या होता है कि चांद और पृथ्वी सबसे निकट होगा। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, अपसौर को हम लोग बोले, उपसौर को बोले पेरीहेलियन, और अपसौर को बोलिए, अपसौर को बोले हम लोग क्या, एपहेलियन। अपोजी को अपोजी और पेरीजी को पेरी। तो पी से नज़दीक और पी से नज़दीक आप लोग याद रखिएगा, बाकी ए दूर और ओ दूर ऐसे करके याद रखिएगा, तभी याद हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है और आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एरिस। एरिस जो है कि ये बौने ग्रह की कैटेगरी में आता है। बौने ग्रह की बात करें तो जो है कि 5 जो है कि ऐसे सोलर बॉडी है जिससे हम लोग बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। देखिए यहाँ पे छूट गया है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पहला है हमारा सीरीस, ठीक है, पहला क्या है, सीरीस है। दूसरा है प्लूटो, तीसरा है हार्मे, और चौथा है एरिस, और पांचवा है मिल्क मेकमेक, ठीक है। ये 5 तरह के ग्रह हैं जो कि बौने ग्रह के कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे क्या नहीं है, प्लूटो नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे एरिस जाएगा। बाकी नेपच्यून आपका क्या होता है, वरुण होता है। तो ये जो है कि वरुण, वरुण में जो है कि अधिक मीथेन के कारण अधिक मीथेन के कारण ये हरा दिखाई देता है। टाइटन जो क्या है, ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड की बात की जाए तो ये बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है, और पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टाइमर आपका चालू है। चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 फरवरी 1971। 7 फरवरी 1971, सॉरी 7 फरवरी 1927 को, 1927 नहीं होगा दोस्तों, 1921 होगा। यहाँ भी टाइपिंग एरर हो गया है। 27 फरवरी 1921, ये सब मैं जो है कि एरर जो है कि मैं सही करके आपको पीडीएफ में डालूंगा, ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 7 फरवरी 1921, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची को हम लोग, अच्छा पहले टाइमर चल रहा है आपका, आप लोग आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए टाइमर हो गया खत्म, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची। संघ सूची देखिए 3 तरह का सूची होता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, और एक आपका स्टेट सूची, ठीक है, मतलब राज्य सूची। इंग्लिश में हम लोग संघ सूची को बोलेंगे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट स्टेट लिस्ट को बोलेंगे राज्य सूची, और कॉन्करेंट होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछा है संघ सूची के बारे में, तो संघ सूची में हमारा क्या हो जाएगा, 97 विषय। लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में इसमें जो है कि 100 विषय हैं, ठीक है, वर्तमान में इसमें क्या है, 100 विषय हैं। और अभी जिस समय संविधान में हुआ था संघ, तो संघ सूची 97 था, ठीक है। राज्य सूची की बात करें तो इसमें 66 था पहले, लेकिन वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची की बात करें तो ये था 45, और वर्तमान में जो है कि 52 विषय हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये पहले 52 विषय, संघ सूची में 57 विषय थे, तो इसमें कोई एक ऐसा एक विषय होगा, 57 प्रकार के विषय होंगे, इसमें अपना कानून बना सकता है सेंटर, यही बात बोला गया है। और वर्तमान में अभी कितने हैं, 7। ये सब सूची जो है कि अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो आपका टाइमर हो गया चालू, टाइमर स्टार्ट है और अब टाइम खत्म होने वाला है। चलिए आपका टाइम हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1772। 1772 में जो है कि जिला कलेक्टर के पद को बनाया गया था। मुद्दा ये आता है कि इसे बनाया किसने था, तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने
क्योंकि आपको याद होगा 1772 में लॉर्ड हार्न वेस्टिंग ही जो है कि गवर्नर था। और आपको मैं और याद दिला दूं कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर ये सीक्वेंस आपको याद नहीं है दोस्तों तो आप एग्जाम में कभी भी धोखा खा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस याद करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है ट्रिक का। ट्रिक में आप लोग गवर्नर जनरल वाला जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपका एक सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1972 लॉर्ड विलियम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। तो नगरपालिका विधेयक किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ, ये आपको बताना है और आपका टाइमर खत्म होने वाला है। चलिए 10 सेकेंड का रहता है, खत्म हो गया। ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। 1992 के तहत जो है कि संविधान सभा में संशोधन किया गया और संशोधन करके नगरपालिका को लाया गया, ठीक है। इसमें जो है कि नगरपालिका में टोटल 18 विषय को रखा गया था, ठीक है, कि 18 विषय पे नगरपालिका अपना कानून बनाएगी, ऐसा, ठीक है। अगर मैं इसे बात करूं कि नगरपालिका को कितने शेड्यूल में रखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 12 शेड्यूल में रखा गया है। और इसे कितने भाग में रखा गया है, तो इसे भाग 9A में रखा गया है, ठीक है। यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 73वां की मैं बात करूं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को जोड़ा गया था। 72वां की बात करूं तो त्रिपुरा में आंतरिक गड़बड़ी थी, तो उसे ठीक करने के लिए इसे 72वां संविधान संशोधन 1992 में त्रिपुरा में लाया गया। और 70वां संविधान संशोधन आपका दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा को निर्वाचित सदस्य जो है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या करेंगे, तो भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में कितने विषय थे। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा विषय है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची जो है कि किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्र सरकार, सॉरी, समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य इस पे दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर समवर्ती सूची कृषि की बात करें तो कृषि पे कानून जो है कि आपका कौन बनाता है, सेंटर बनाता है, ठीक है। पथकार की बात करें तो यहाँ पे आंसर पथकर भी हो सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बनाती है, ठीक है। मंडिया और मेले ये तो आपका क्या लगाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं। और श्रमिक संघ और पथकर में जो है कि कंफ्यूजन है, तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग आंसर अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं सारा कुछ बता दिया हूँ, समवर्ती सूची क्या है वगैरह वगैरह, कितने विषय हैं और वर्तमान में क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, मतलब कहाँ थी। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो है कि आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती थी, ठीक है। अब ये इसके अवशेष जो कि कहाँ से मिले थे, कि हमें ये चीज़ पता चला है, तो इसके अवशेष हमें मिले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके से, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ पंजाब से, ऐसे ऐसे सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ से जो है कि इसके साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग पता लगा पाए हैं कि ये जो है कि उधर सिंधु घाटी से आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के अंदर के उद्यान को क्या कहा जाता है, मतलब किस रूप में जाना जाता है। टाइमर स्टार्ट है आपका। चलिए टाइमर होने वाला खत्म, टाइमर खत्म हो गया है। यहाँ पे हमारा आंसर बात किया जाए तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुगल गार्डन। मुगल गार्डन जो है कि कहा जाता था ताजमहल के अंदर के उद्यान को, ठीक है। ताजमहल का निर्माण जो है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था, ठीक है। किसके लिए बनाया था, तो मुमताज महल के लिए बनाया था। मुमताज महल के लिए बनाया नहीं था, मुमताज महल के याद में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। टाइम है आपका स्टार्ट। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, जो लोग पिछले सेट को रेगुलर देख रहे होंगे वो आंसर जरूर देंगे। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है कि
ये सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कब तक किया था? तो 94 ईयर तक किया था। ठीक है, कब तक किया था? 94 ईयर तक किया था। और बाकी जो खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, ये सब का मैंने आपको दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने रचा था? तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नरेश मेहता जो है कि ये इस गीत को लिखे थे। नरेश मेहता एक गुजराती कवि थे। ठीक है, अब थोड़ा सा गांधी जी के बारे में मैंने पुस्तक लिखा है, ये पुस्तक को आप लोग देख लीजिए क्योंकि अनेक एग्जाम में इनके पुस्तक के बारे में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए गांधी जी को प्रेरणा किनसे मिली थी? तो टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए यहाँ टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेविड थोरियू। डेविड थोरियू जो थे ये एक अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, डेविड थोरियू क्या है? एक अमेरिकी नागरिक है। इन्होंने, इनका एक किताब है, उन्हीं के किताब से जो है कि गांधी जी को प्रेरणा मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी? गांधी जी को प्रेरणा मिली थी कि करों पे भुगतान नहीं देना है और सविनय अवज्ञा ऐसा वगैरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? चलिए तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए टाइम खत्म हो गया। यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान जो है कि धुरी राष्ट्र कहे जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक चला था। इसमें दो राष्ट्र जो मतलब दो दो तरह के गुट बन गए थे। पूरे विश्व जो है कि दो तरह के गुट बन गए थे। एक गुट था आपका मित्र गुट और एक गुट का नाम था धुरी गुट। तो हमसे पूछा क्वेश्चन धुरी गुट के बारे में, अर्थात धुरी राष्ट्र के बारे में। तो धुरी राष्ट्र में जो है कि जर्मनी, इटली और जापान वगैरह आते थे। वही अगर मित्र राष्ट्र की बात करूं तो उसमें रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका वगैरह देश आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग का टाइमर शुरू हो गया है। चलिए आप लोग लाइक भी करते चलिए क्योंकि सेशन आपको अच्छा लग रहा है, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि बेहतरीन ही क्वेश्चंस हैं। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए, ताजिकिस्तान जो है कि किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है कि 20 क्वेश्चन के सीरीज को जो है कि कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।